आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो भारतीय राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है। सीबीआई और ईडी की जांच और विपक्ष को निशाने बनाने का आरोप। यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर इन जांच एजेंसियों के निशाने पर विपक्षी नेता ही क्यों ज्यादा नजर आते हैं, और वो भी अक्सर चुनाव से ठीक पहले। इसकी जड़ में जाते हैं, कुछ फैक्ट्स, इतिहास और मौजूदा स्थिति को समझते हैं और देखें कि क्या वाकई ये एजेंसियां निष्पक्ष हैं या इनका इस्तेमाल सियासी हथियार की तरह हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और स्वागत है हमारे चैनल नेशन न्यूज 7 पर। सबसे पहले जानते हैं कि सीबीआई और ईडी है क्या। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की शुरुआत 1941 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई बनाया था। इसका मकसद था वॉर ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की जांच करना। 1963 में इसे औपचारिक रूप से सीबीआई के रूप में स्थापित किया गया ताकि बड़े भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर क्राइम की जांच हो सके। सीबीआई आज भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार से लेकर मर्डर और आतंकवाद तक की जांच करती है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। यह राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में जांच नहीं कर सकती। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्य रूप से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के लिए इसकी स्थापना हुई। बाद में 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इसे और ताकत मिली। ईडी का फोकस अब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और आर्थिक अपराधों पर है। सीबीआई और ईडी का सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल का आरोप कोई नया नहीं है। 1970-80 के दशक से ये बातें शुरू हो गई थी, जैसे कि 1980 का बोफोर्स घोटाला। ये वो दौर था जब सीबीआई को पहली बार बड़े पैमाने पर सियासी विवाद में घसीटा गया। बोफोर्स तो सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई का इस्तेमाल सच को दबाने के लिए किया गया। जांच में कई साल लगे, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हवाला कांड 1991 में कश्मीर में एक छापेमारी के बाद हवाला लेन देन का खुलासा हुआ, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम आए। इसमें बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस के माधवराव सिंधिया और अन्य शामिल थे। लेकिन सीबीआई की जांच इतनी कमजोर रही कि विशेष जज ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि प्रमाण कानून रूप से मान्य नहीं थे। विपक्ष ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस की साजिश बताया। 2G और कोल स्कैम यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम और कोल स्कैम की जांच की। इन जांचों में डीएमके और कांग्रेस के कई नेता निशाने पर आए, लेकिन बाद में बीजेपी ने आरोप लगाए कि सीबीआई का इस्तेमाल यूपीए ने अपने सहयोगी दलों को कंट्रोल करने के लिए किया है। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी की सक्रियता बढ़ी। 14 विपक्षी दलों ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 2014 से 2022 के बीच सीबीआई और ईडी ने जिन 245 नेताओं की जांच की, उनमें 95% विपक्षी थे। यूपीए के समय में यह आंकड़ा 54 से 60% था, यानी विपक्ष पर निशाना साफ तौर पर बढ़ा। अब कुछ ताजा डेटा देखते हैं। 2023 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में सामने आया कि 2014 से 2022 तक ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें 95% विपक्षी थे। सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिनमें 108 विपक्षी थे। ये आंकड़े सवाल उठाते हैं कि क्या ये एजेंसियां सचमुच निष्पक्ष है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला भी उठा। 2024 में सामने आया कि टॉप 30 कंपनियों में से 15 जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया, सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में थी। फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ और मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए का भारी चंदा दिया, और कुछ ने जांच शुरू होने के बाद भी डोनेशन जारी रखी। विपक्ष का आरोप है कि यह चंदा दो जांच करवाओ का खेल है। अब आते हैं इस सवाल पर, ईडी की टाइमिंग और इतनी सटीक क्यों होती है। विपक्ष का कहना है कि ईडी और सीबीआई की रेड्स
और अरेस्ट अक्सर चुनाव से पहले होते हैं ताकि विपक्षी नेताओं को व्यस्त रखा जाए और उनकी इमेज खराब हो। दिल्ली में आप नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शराब नीति घोटाले के आरोप में ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की। खासकर 2022-23 में जब दिल्ली और पंजाब में चुनाव नजदीक थे। 2025 में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी केस में सीबीआई ने जांच तेज की, ठीक उस वक्त जब पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्म था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों ने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने के लिए हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद से जांच की रफ्तार 600% बढ़ी, लेकिन सजा का रेट सिर्फ 4 से 5% है। यानी केस तो खूब दर्ज हुए लेकिन सजा कम ही होती है। विपक्ष का तर्क है कि यह जांचें प्रक्रिया को ही सजा बनाने का काम करती है, नेताओं को कोर्ट कचहरी में उलझाकर उनकी सियासी ताकत कम की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा तो अपने मालिक की आवाज में बोलता है। क्या कहता है दूसरा पक्ष, आइए नजर डालते हैं। बीजेपी और जांच एजेंसियों का कहना है कि वे सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। ईडी का दावा है कि उनकी सजा की दर 85% से ज्यादा है, जो सीबीआई से भी बेहतर है। उनका कहना है कि केस ठोस सबूतों के आधार पर दर्ज होते हैं और कोर्ट भी इन्हें गंभीरता से लेता है। साथ ही कुछ लोग तर्क देते हैं कि अगर विपक्षी नेता ज्यादा जांच में दायरे में हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनके पास छिपाने को ज्यादा है। लेकिन यह तर्क विवादास्पद है क्योंकि आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं पर जांच की रफ्तार धीमी हो जाती है, खासकर अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या है असली समस्या? असली मुद्दा है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई को आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है, जिससे उसकी जवाबदेही कम हो जाती है। कई राज्यों में सीबीआई को सामान्य सहमति वापस ले ली है, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी दलों को टारगेट करने के लिए करती है। ईडी की बात करें तो पीएमएलए के जैसे सख्त कानून ने इसे इतनी ताकत दी है कि बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल नेताओं को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए होता है ताकि उनकी सियासी सक्रियता कम हो। तो क्या है रास्ता? विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की मांग की थी, यानी गिरफ्तारी तभी हो जब कोई नेता से फरार होने का जोखिम हो, सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा हो या गवाहों को धमकाने की आशंका हो। लेकिन कोर्ट ने 2023 में इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नेताओं को आम नागरिकों से ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। कुछ लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियों को और स्वतंत्र करना होगा, जैसे कि उनकी नियुक्ति और कामकाज को सियासी प्रभाव से मुक्त करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत में सत्ता का खेल हमेशा जांच एजेंसियों को प्रभावित करता रहा है। सीबीआई और ईडी की जांच का टाइमिंग और टारगेटिंग देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराध रोकने के लिए नहीं, बल्कि सियासी स्कोर सेटल करने के लिए भी हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद विपक्ष पर जांच का दबाव बढ़ा है, लेकिन सजा की दर कम होने से सवाल उठता है कि क्या ये प्रक्रिया ही सजा बन गई है? आप क्या सोचते हो? क्या सीबीआई और ईडी को और पारदर्शी होना चाहिए या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? हमें कमेंट में बताइए और अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।